चारों तरफ जो भी आप लोगों को कोई पाखंडी ढोंगी जो समाज को खराब करने का काम करने, समाज का जो ताना बाना उसको खराब करने का काम कर रहे हैं, जो रिश्तों को खराब करने का काम कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं करने के लिए उनको उजागर करने उकसाने लग रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एच आर न्यूज देखने भाई सारदस का विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई फिलहाल मैं अजायब गांव के अंदर मौजूद हूँ। मैं मलके का गांव है, रोहतक जिला है। दोस्तों मेरे साथ में आप एक ड्राम देखने लग रहे हो, नीला ड्राम। और नीले ड्राम की घटना आपने मेरठ वाला कांड जो सुना होगा वो जरूर देखा होगा। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मेरठ वाली घटना का नहीं पता होगा, नीले ड्रम के कांड का नहीं पता होगा। दोस्तों अजायब गांव के अंदर इस घर के अंदर भी ऐसा ही कुछ कांड हुआ है। लेकिन कांड जो है वो आज कोई पति किसी का शिकार नहीं हुआ है, आज एक बेटा शिकार हुआ है। मात्र 2 महीने का बेटा, 2 महीने का बेटा इसी घर के अंदर अपनी माँ के पास में मौजूद हुआ है। और कोई बाहर से जो बताया जावे कि कोई आवे है डाठा मारकन है, कोई लेडीज थी, वह उस बच्चे को मारकन है, ड्राम के अंदर गिरकन है, पानी के अंदर गिरकन है, चली जावे है। आखिर मामला क्या है और लोभ लालच किस चीज का है, और आखिर हो के गया इस संसार को, किस चीज की चाहत है, जो मात्र 2 महीने का बच्चा जिसने इस दुनिया के अंदर अपनी आंख खोली खोली थी लेकिन इस दुनिया के रंग आज तक नहीं देखे थे, उसकी जान ले ली गई, उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद ड्राम के अंदर डाल दिया गया। रोहतक पीजीआई से जो है उसका पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टरों ने इस चीज की पुष्टि करी है कि भाई उसके फेफड़ों के अंदर पानी नहीं था, तो इससे अनुमान लगाया गया कि उसकी पहले हत्या करी गई है और बाद में जो उसको पानी के अंदर डाला गया है। फिलहाल आप देख सको हो यहाँ पे जो है परिवार मौजूद है। एक बार इनसे जानेंगे भाई, घटना तो बहुत निंदनीय है और ऐसी घटना आज तक आपने नहीं देखी होगी, ना सुनी होगी, ना कभी सोची होगी कि ऐसी भी कोई घटना हो सके है जिसके अंदर मात्र 2 महीने के बच्चे की हत्या कर दी गई हो और वो भी पानी के अंदर डाल दिया गया हो मारने के बाद। भाई साहब राम राम। राम राम जी। आपका नाम? प्रदीप है जी। प्रदीप के लगो आप, जो बच्चा था उसके ताऊ लगो जी। बच्चे का नाम क्या था? जैविक नाम। जैविक। उसके ताऊ हो? कितने बहन भाई थे ये? कौन? जैविक इकलौता जय था? अकेला ही है जी अकेला था जो इस घर का अकेला वारिस था, हाँ, जो भाई इस घर के लिए सब कुछ था, कहने का मतलब घर का चिराग था। बिल्कुल। भाई साहब क्या कुछ घटना हुई? घटना देखो जी, हम तो सारी ड्यूटी पे गए हुए थे जी। वो अकेली बहू और जो लड़का है ना वही थे घर पे। अब जो इंसिडेंट हुआ वो उन्हीं के साथ हुआ है जी। हम तो ये उन्हीं की जबानी बता सकते हैं जो कुछ भी उसने बताया। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये बताया है वे कोई लेडीज, वो दो बंदों सोए हुए थे, बच्चा भी और वह भी, और कोई लेडीज आई है डांठा मार के कपड़े में और फिर वह जागी है, उसके साथ कुछ छीना झपटी हुई है जी। फिर उसने कुछ धक्का वगैरह मारा है उसके, और फिर वह बेहोश होकर गिर गई, और फिर वो उसने बच्चे को ले गई होगी। बस इतनी बात थी। फिर उसके बाद फिर कुछ देर बाद, अब के बरा कितना टाइम होया है जी इस घटना ने, फिर आस पड़ोस के आदमी आए हैं, उन्होंने देखा है। तो पहले वो बच्चा उसके पास नहीं था ना, तो पहले घर में ढूंढा है उन्होंने, बच्चा नहीं मिला। तो फिर कोई अंकल जी खड़े होंगे यहाँ दरवाजे के पास है, तो फिर उन्होंने ड्राम में दिखा है जी, जो ये है येलो कलर का है। अच्छा, इस हाँ जी। ड्राम में उसको उसकी डेड बॉडी मिली? हाँ जी। जहाँ से उसका पोस्टमार्टम हुआ वहां से क्या पता चला? अभी वो रिपोर्ट तो कुछ दी नहीं जी उन्होंने, कुछ भी नहीं दी कुछ है। तो मतलब डॉक्टरों ने छोटा मोटा तो नहीं, बना दिया? हमारे को तो कुछ नहीं बताया जी। अगर नहीं कुछ बताया? बताया तो पुलिस वालों को अच्छा, बताया जब मैं बताया अंदर होगा। बात कर रहा था तो वहाँ पे ताई ने बताया था कि भी उसके फेफड़े में पानी नहीं मिला, डॉक्टरों ने बोला है कि भाई इसको पहले मारा गया और उसके बाद ड्राम में डाला। देखो इस बात का तो पता नहीं जी, ना मेरे सामने अब तक ये बात आई है। अच्छा। क्योंकि अब ना तो हमारे साथ कोई डॉक्टर का संपर्क हुआ है, हम्म, ना हमारे को डॉक्टर ने बताई है भैया, मतलब ऐसा कुछ हुआ है। अब जो रिपोर्ट आ जाएंगी उसके बाद ही हम भाई पक्का कह सकेंगे कि भाई हम्म। पहले डेथ हुई है या पहले पानी में तो यहाँ पे डूबने जो से। आसपास वाले थे, देखो पहले अभी जोड़ जाड़ में कोई डूब जाया करता तो सीधी सी बात उसका पेट दबा तो पानी निकला करता। तो यहाँ पे भी कोशिश करी होगी इस प्रकार की? हाँ करी है जी। देखो मैं तो था नहीं, बाकी ऐसे करी है इन्होंने पूरी, मतलब कोशिश करी है अपनी तरफ से। तो लिकड़ा पानी कौन? पानी मना कर, पानी मना तो करे? हाँ, कोई जो मना करे तो भाई नहीं दिखा पानी में तो कुछ अनुमान भी। यो ही लगाया जाओ कि पहले उसकी हत्या करी हाँ गई। ये, हाँ लगा सकते हैं हम्म। अनुमान। अच्छा, एक चीज और सुनने में आई है प्रदीप भाई की, कुछ दिन पहले जो उसके बाल वगैरह भी काट के ले देख रहे हैं। हाँ लगभग अप्रोक्सीमेटली एक वीक पहले की ये घटना है। हम्म। और इन्होंने शायद दोपहर के बाद ही नोट कराया था कि उसके बाल पीछे से कटे हुए थे हम्म। 3 जगह से। हम्म। ठीक है। अब वो कौन काट के ले गया, कब कटे हैं, वो सो मतलब निश्चित हो नहीं देखो पाया अभी अपना तक। ये जो भी ग्रामीण इलाका है, किसा हुआ है कि मतलब भाई किसी का छोटी मोटी भी बात हो जाए ना, तो शामी गेट का पक्के खड़े पा कर भाई नु हो सके छटवाओ ना, लेकिन देखा जरूर के भाई वो के रहा है। आप बिल्कुल। बताने लग रहे हो कि बिच्छी ना चपटी हुई है, वो चिल्लाई भी है, उसके बाद उसको धक्का मारा गया, वो नीचे बेहोश होकर पड़ गई। तो यहाँ पे पास में दुकान भी है, अट पैर कोई न कोई रहता जो हम्म।
तो किसी ने भी नहीं पता लगा? ये तो जी आस पड़ोस वाले बता सके हैं जी कि उनको कुछ आवाज आई है या नहीं आई है। लेकिन अब घर पे केवल वो लेडीज थी और बच्चा थी, जो जो लेडीज ने बताया है हम तो उसी को रिपीट कर सकते हैं बस। देखो हम तो प्रदीप, एक सामाजिक और व्यवहारिक बात मैं आपसे पूछूं, इसमें यूं नहीं है कि भाई आपने किसी का भी बचाव करना है, किसी का नाम लेना है या कुछ और करना। मैं एक नॉर्मल सी बात आपसे पूछूं हूँ भाई, कितना विश्वास होगा इन बातों के ऊपर जो इसमें हमारे जी को बताई गई हैं? भाई ऐसे ऐसे हुआ है, भाई कोई लेडीज आई है, छीना चपटी हुई है, बच्चे को ड्रम में डाल दिया मार के, कितना विश्वास होगा? देखो जी, विश्वास की तो हम कुछ कह नहीं सकते। हम्म, ठीक है, अब बाकी अभी पुलिस की इंक्वायरी चली हुई है, अब पक्का जब पुलिस की इंक्वायरी पूरी हो जाएगी तभी पता चल पाएगा कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, देखो कोई लेडीज आई है तो उसने दरवाजा भी खड़काया होगा, तो गाड़ में किसी ने जरूर देखा होगा वो लेडीज आई है कि नहीं आई है कोई। तो मतलब अभी ऐसा तो है नहीं कि आस सीधी। पड़ोस में पूछताछ की है, वो सब कह रहे मना कर रहे हैं कि भाई हमने ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। ये दोपहर से की बात बता रही है भाई। ठीक है, आस पड़ोस के कह रहे हैं हमने कोई नहीं देखा जी। ठीक है, ये क्या बताऊँ, आपने जिस बताओ। प्रकार से भाई घर के अंदर बताऊं, एक पर्चा वगैरह भी मिला है कोई, मतलब बाबा बूबा का था, किसका था? पर्चा वो तो इन नहीं बेरा हुआ जी, उसका तो मुझे जानकारी है। बाल वगैरह काटे गए हैं, इस तक क्या अनुमान लगा? कोई तांत्रिक? इससे तो हाँ, बस यही कह सकते हैं कोई कोई तांत्रिक विद्या वगैरह का अगर कोई काम हो तो हो सकता है, इस तरह अच्छा, का काम गांव हो। में एक बात और भी चली हुई है, एक मीडिया साथी ने कवरेज करी थी, तो उस टाइम पे एक लड़का बोल रहा है कि भाई हमने शमशान के अंदर किसी लेडीज को जो नंगन अवस्था में देखा था, दीवा वगैरह लगा के। हुई थी ये फिर चीजें? अब मन तो मेरा नहीं जी, क्योंकि मैं तो परसों का वहीं रोहतक गया हुआ हूँ भाई। एक रात रात में आया था कल, फिर सुबह अभी फिर जो सुबह गए लड़के की थे। माँ है, वो लड़के के पिताजी को कहाँ है? वो इंक्वायरी के लिए गए हुए हैं वहाँ पे, अच्छा, थाना में गए हुए हैं जी। इंक्वायरी चल रही हाँ, है। इंक्वायरी चल रही है जी, और आस पड़ोस के भी बच्चा मतलब आदमियों से इंक्वायरी हुई है इस बारे में। हम्म, ठीक है, अब उनको लेके गए हुए हैं कितने इंक्वायरी बच्चे हैं करने। आपके? मेरे मेरे एक लड़का एक लड़की है जी। छोटे छोटे होंगे? बिल्कुल छोटे। कितना डर बना हुआ है अंदर? डर तो पूरा है जी। अब देखो, जब अगर घर के अंदर ये कोई बच्चा सेफ नहीं है तो फिर हम्म, आदमी कहाँ आशा कर सकता है कि भाई हम्म, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखे। बिल्कुल। अपना घर एक वो जगह हुआ है, यानी कि चाहे वो किसी पशु पक्षी की बात कर ले हाँ या फिर किसी हाँ, इंसान उस की, पर वो अपनी जगह उसको हम्म, सबसे अपना सबसे ज्यादा सेफ अपनी जगह घर में मान। उसको सबसे ज्यादा से, हाँ ठीक बात है ये। भाई आदमी कहीं भी जा रहा हो, चाहे रात हो रही हो, फिर भी अपने घर पे जाने की सोचता है। ठीक है, अगर घर ही अनसेफ है तो फिर क्या बचेगा दुनिया में? कुछ भी नहीं बचा फिर तो। मतलब हम कह सकते हैं कि आज के दिन हम कहीं भी सेफ नहीं, ना हम हाँ सेफ ना हमारे बच्चे सेफ। हाँ, बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। बिल्कुल। तो क्या कुछ देखो, समाज के अंदर ना एक पाखंड चल रहा है, बहुत बड़ा पाखंड चल रहा है, अंधविश्वास चल रहा है, जो तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में पड़कर जो अपने घरों को बर्बाद करने लग रहे हैं, अपनी मतलब खुद के जीवन को बर्बाद करने लग रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते देखो जी, अगर कोई इस तरह की तांत्रिक विद्या का अगर कोई काम कर रहा है तो ये बहुत घिनौना काम है। हैं? ठीक है, अब बच्चे सबके हैं और सबको अपने बच्चे प्रिय होते हैं। ठीक है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, इस तरह के कार्यों में कोई भी जो है वो संलिप्त ना हो। मैं यही कहना चाहूंगा। बताओ राम। ठीक ठाक है। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण सुंदर है जी। तब देखो, बड़ी निंदनीय घटना है, और हर किसी का भीतर में जो कोई भाई बताता है, एक डर का माहौल बना दिया है भाई। न्यू सोचने लग रहे हैं कि अगर हम अपने बच्चों को मतलब अकेला छोड़ के, ये तो इसकी माँ थी दो रहे, माँ के दौरे होते होते इतना बड़ा कांड हो गया, अगर अकेले छोड़ के तो क्या होगा? क्या लगा? लागे इस तरह के तो विश्वास है नहीं रहा जी किसी पे भी। जब माँ के पास सुरक्षित नहीं है तो बच्चा फिर सुरक्षित होगा जी। इसलिए भय का माहौल तो बना होगा जी। तो गांव में भी जो एक समीकरण जोड़ा जाने लग रहा है तंत्र विद्या को लेकर है, लगे है आस पड़ोस में कोई ऐसी महिला है या फिर ऐसा कोई कोई बाबा है जो मतलब बकाने लग रहा है? ना जी, इस तरह तो कोई गाँव में देखा ही नहीं दिया, नहीं कुछ सुना है आज तक। तो फिर या जो महिला थी, इसी बात तो है नहीं कि ना तो ऊपर तक पड़ी होगी, ना, आई तो गली में को होगी, आस पड़ोस गांव अगर में भी आई हो है सकता तो वो गली में का आई है। आस पड़ोस बाकी वो गांव तो की भी हो सकती है। हो सकती है जी, बाकी सच्चाई तो सच्चाई आने देखो कोई भाई, है जो कोई बोलो या ना बोलो, पर मैं बोलूंगा, सच्चाई बोलूंगा जितने मेरे पता है। अगर कोई भी कितने कोई में भी कांड करे है ना, तो वो पहले उसकी पूरी इंक्वायरी करे है। ऐसा तो नहीं है कि भाई सीधा इस घर को ही टारगेट बनाएगा, उसने पता चल गया इस घर के अंदर 2 महीने का बच्चा है, लेकिन जिस दिन इस राज से पर्दा उठेगा और इसकी सच्चाई सामने आओगी ना, उस दिन मैं कहूंगा कि बहुत से रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। उठ जाएगा जी, बिल्कुल उठ जाएगा। सच्चाई है ना? सच्चाई है तो बिल्कुल सच्चाई है। कोई कितने पति न मारने लग रहा है, कोई किसी में करने लग बस, रहा है, कोई बालक जो अपने माँ बाप ने हाँ मारने लग रहा हाँ, है। बिल्कुल ऐसा बुरा है जी। टाइम आ रहा है ना? बुरा टाइम तो है आ रहा जी। इस साइड लेकर भाई एक बार। ताऊ राम राम। राम राम। क्या नाम है? जय करण जी। आप परिवार में? ना, अच्छा। मैं बड़ी बहू से
ऐसी कोई घटना आज तक अपने पूरे हरियाणा के अंदर की बात कर ले वहाँ सुनी थी कि भाई मतलब 2 महीने का बच्चा मार कर ड्रम के अंदर डाल ये घटना तो हमने कहीं भी नहीं सुनी थी, आज ये घटना यहाँ पर घटी है। दिया? बाकी कहीं भी बहुत दूर दूर तक अंडे हैं, लेकिन कहीं भी ये घटना नज़र नहीं आई थी जो घटना यहाँ इस मकान के अंदर घटी। बिल्कुल। एक 2 महीने का बच्चा जिसने कुछ भी नहीं देखा था, आखिर वो किसका दुश्मन हो सकता है? वो किसका दुश्मन हो सकता है जी? जब जिसको अब तक अनमुंह में नहीं गया तो किसका दुश्मन हो सकता है? वो लोभ और लालच का दुश्मन हो सकता है। बस ये लोभ और लालच बुराई का दुश्मन हो सकता है, तो बाकी और कोई दुश्मन नहीं। इंसान पर भी लोभ लालच छूटता नहीं, सब ने बेरा है कि आप लोभ लालच करोगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। लेकिन फिर भी जो है बुरा कर्म करते हैं बिल्कुल भी बाज नहीं आने लग रहे, इतने बड़े बड़े कर्म करते हुए हैं। देखो 2 महीने के बच्चे की हत्या कर दी तो मैनू कहने लग रहा हूँ अरे कीड़े पड़ेंगे तेरे। जिसने भी यूं कर्म कराया ना, चाहे कर्म करने वाला कोई भी हो, कीड़े पड़ेंगे। इस बात की लिखत मैं दे सकूं कति गारंटी के साथ, कीड़े पड़ेंगे। अगर हो सके है भाई इस न्यायपालिका तो उसका इस प्रशासन तो वो बच जाएगा, लेकिन जो परमात्मा का जब न्याय होगा ना तो उसका कीड़े पड़ेंगे और उसका आने वाला जो समय है ना वो ब्लैक ब्लैक करोगा। अगर नू बता होगा भाई मेरा हत्या यूं कर्म हुआ था, मैंने यूं कर्म कराया था। सही बात है ना यार? सही बात है जी। वो सचेत भी करेगा भाई, ऐसा कर्म कोई भी ना करिए हो। बिल्कुल। एक जो देखो तांत्रिक बाबे बूबे हैं इनके चक्कर में पड़ जावे हैं, लोग बर्बाद होने लग रहे हैं। देखो तांत्रिक वगैरह जो है बर्बाद करने वाले जो ढोंगी हैं, हम तो इनसे बिल्कुल सख्त नाराज हैं। जहाँ भी सरकार के नॉलेज में फंसे हैं उसको सजा देनी चाहिए सरकार देखो को। मैं तो एक चीज और कहना चाहूंगा प्रशासन से कि भाई अगर इस मामले का जो खुलासा करने के बाद लगातार जो है कार्रवाई और भी करनी चाहिए। चारों तरफ जो भी आप लोगों को पाखंडी ढोंगी जो समाज को खराब करने का काम करने, समाज का जो ताना बाना उसको खराब करने का काम कर रहे हैं, जो रिश्तों को खराब करने का काम कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं करने के लिए उनको उजागर करने उकसाने लग रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि पब्लिक को ये पता लगे हाँ भाई ये कार्रवाई इसका इसने बुरा कराया किसी का तो इसके बुरे की सजा इसको मिली। लेकिन हम तो ये कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। देखो एक न्याय जरूर होगा, अगर जो पब्लिक में न्याय नहीं होगा तो परमात्मा के घर में जरूर न्याय होगा उसके। यहाँ तो सजा उसको देखो मिलनी है, 100% मिलनी है। हाँ, लेकिन परमात्मा के घर में ऐसी सजा मिलेगी उसको। अगर जो यहाँ नहीं था होगा, यहाँ से बचेगा तो परमात्मा के घर से ऐसी सजा मिलेगी, वो जिंदगी भर तक ये याद रखेगा, इतने जीवेगा इतने अक मेरे को वो सजा मिल रही है, लेकिन कहेगा नहीं किसी से। क्या आप किसी की बच्चे की हत्या कर देते हो, क्या आपको बच्चे की मतलब पुत्र प्राप्ति हो सकती है उससे? नहीं। ऐसे बच्चों की अगर जो हत्या करने से पुत्र की प्राप्ति होगी तो ऊपर वाला क्या करेगा? बिल्कुल, इसमें सारे ऊपर चल रहा है। सही बात है। जैसे करने पुत्र प्राप्ति हो तो फिर ये डॉक्टर, ये साइंस, फिर ये पढ़ाई करने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है भाई साहब? किसी को धन की लालच है, किसी को पुत्र की बच्चों की लालच है, मतलब किसी को भाई कुछ चाहिए है, किसी को कुछ चाहिए है। क्या मतलब बुरा करके हम कुछ हासिल कर सकते हैं? हम किसी का बुरा करके अपना भला कभी नहीं कर सकते। भाई मैं तो दुआ करूंगा उस परमात्मा से, उस विधाता से, भाई जिसने भी ये बुरा कर्म कराया है यहाँ उसको हमारी न्यायपालिका जो सजा देगी उससे अलग उसको भगवान ने जरूर सजा देनी चाहिए, उसका कीड़े पड़ने चाहिए और उसकी जुबानी को आनी चाहिए भाई मेरा हत्या ने यू कर्म हुआ था, यू गलत कर्म हुआ था और इसकी मैंने सजा मिलने लग रही है। मरेगा तड़प तड़प कर मरेगा और आखिरी में उसके प्राण नहीं जाओगे। लोगों से विनती करेगा कि कोई मने मार दो, कोई मने मार दो, आखिर में जहर खाकर मरेगा, क्योंकि कीड़े पड़ने के बाद हालत ही ऐसी हो जाती है। फिलहाल दोस्तों वीडियो को शेयर करें और प्रशासन से निवेदन है कि इस मामले की पूरी गहनता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का जो है भरोसा टूटने लग रहा है। अगर आपने इसकी कार्रवाई नहीं करी तो आपके ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा। लेकिन मेरे को पूरा भरोसा है इस बात का कि प्रशासन पूरी कार्रवाई करेगा और गहनता से जांच करेगा और जो भी दोषी है उसको सजा देने का जरूर काम करेगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, फिर से नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।